Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अंदाज से जितना हमने पढ़ा है यूनिट नंबर 1 का वो आप अपनी अपनी कापियों पे सॉल्व कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि अगर सारे के सारे सवाल जो हैं टीचर कर दे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको मेहनत करने की आदत नहीं पड़ेगी। मैथ जो है ना, मैथमेटिक्स, ये बंदे के ज़हन को झंझोड़ता है। याद रखें, जो बंदा सोचता है, याद रखें कि जो सोचेगा बंदा, कोशिश करेगा तो मैथमेटिक्स और ज़्यादा आएगा। अगर आप कहेंगे कि सारा कुछ ही हल कर दें टीचर्स तो हमें कुछ भी ना करना पड़े, तो पेपर बेटा आपने देने हैं। तो जो बंदा अपने हाथ से मैथमेटिक्स को करेगा इंशाअल्लाह ताला मैथ उसको आता जाएगा और मज़ा आता जाएगा। जब आप एक भी क्वेश्चन अपने हाथ से आपने कर लिया तो आपका दिल बड़ा हो जाएगा और याद रखो इंशाअल्लाह ताला फिर आपका जो है वो और दिल करेगा कि मैं मैथ के सवाल हल करूं। लेकिन अगर आपको सारे सवाल कर दिए जाएं और आप कॉपी पेस्ट करते रहें तो फिर मैथ नहीं आएगा। याद रखें, मैथ करने के लिए शौक़, लगन का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आप तवज्जो के साथ जब भी आपने कोई चीज़ समझनी है, कापी पेंसिल अपने पास रखें और कापी पेन अपने पास रखें और कोई भी मैं नुक्ता या क्वेश्चन हल करता हूँ उसको आप साथ साथ समझ के फिर लिख लें। अगर कोई जो है वो पॉइंट्स लिखना है तो खुद आप बाद में हल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो हमने जो पहले यूनिट नंबर 1 का क्वाड्रेटिक फार्मूला जो प्रूव किया है, ये आपके सामने लिखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हमने जो पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की, उसके सवाल जो पेज नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.2, तो 1.2 जो है उसके मैंने सवाल किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका पार्ट नंबर 1 मैंने किया। इसी तरह ये जो है वो पार्ट नंबर 3 मैंने किया है। ठीक है, ये 2-3 सवाल जो है वो मैंने किए हैं जो, लेकिन अब मैं इसका एक फ्रैक्शन वाले सवाल हैं इसके, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, 8 और 9, ये फ्रैक्शन, इनमें से मैं एक करता हूँ पार्ट नंबर 7। तो हमारा जो इसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है 1.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 1 और उसका हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 यानी कि 7 पार्ट हम हल करते हैं। ये फ्रैक्शन का दिया हुआ है, इसमें घबराना नहीं है। फ्रैक्शन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, इंशाअल्लाह ताला आप हल कर सकते हैं। तो ये क्या है सवाल, 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे उसके बाद आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करोगे। यानी कि a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। हम इसका एलसीएम जो है वो, सबसे आसान लेटेस्ट मेथड यही है कि आप इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 6 और x माइनस 5। तो आप x माइनस 6 और x माइनस 5 से आप सारे बोथ साइड पे इसे मल्टीप्लाइड कर दो। मैं लाइन लगा लेता हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा, हम कहेंगे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6 x माइनस 5 बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे आप इसे मल्टीप्लाइड करें। 3x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x माइनस 5 से इसे मल्टीप्लाइड करें। इसी तरह आप करोगे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 और 4 ओवर x माइनस 5। इसी तरह हम इधर भी मल्टीप्लाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यही 1 ही वापस वही आ जाएगा। तो ये कट जाएगा हमारा, इधर x माइनस 5 कट जाएगा,
तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 और यहाँ 4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। इसको मल्टीप्लाइड करना चाहे मल्टीप्लाइड कर लें, तो अगले स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाइड कर लें, ठीक है। अब देखें इसको आप 3 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, इसको इससे 15, इसको आप इससे ज़रब देंगे तो 4x, इसको इससे ज़रब देंगे प्लस 24, इधर मल्टीप्लाइड करेंगे इसको इससे। आप 8th क्लास में मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया। इन दोनों को सम अप करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे, लास्ट में इन दोनों को ज़रब दे दें। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट ज़रब दे लें ऐसे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6x, इसको इससे करेंगे तो प्लस जो है वो 30 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब इनको x वाली जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर दें, इधर भी x वाली टर्म्स को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, और कांस्टेंट को ऐड कर दें। यहाँ आ जाएगा 4 में से 3 निकालेंगे माइनस x, और 24 में से हम निकालेंगे 24 माइनस 15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 में से निकालेंगे 14 में से निकालेंगे 9, तो ये 9 आ जाएगा, तो प्लस आ गया 9। इधर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों को देखो साइन अगर एक जैसा है तो याद रखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 11x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 11, और इस सारी रकम को जो है या इसको आप सारे उधर ले जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले को नहीं आपने छेड़ना। जब इधर सारे उसको उठा के हम उधर लेके जाएंगे तो दिस इंप्लाइज दैट लिखेंगे इधर ही एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x, प्लस क्या हमारे पास 30, और ये माइनस हो जाएगा उधर 9 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 11 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 10x, और 30 में से निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या चीज़ है, क्योंकि बाई फार्मूला से हमने हल करना है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू माइनस 10 और c इज इक्वल टू 21। अब देखें ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली, तो हम फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac और इसका स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2a। इसमें आपने a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस और माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 4, 1 की जगह a की जगह पे 1 और c की जगह पे 21, इसको आपने स्क्वायर रूट लिख देना है, ओवर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 a की जगह पे लगाएंगे, ठीक है। बाकी हम इधर लाइन लगा के करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा प्लस 10, ठीक है। तो माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और इसको इससे ज़रब देंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 4 और 4 2 जार कितने आ गए 84, ये स्क्वायर रूट ओवर क्या आ गया 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 100 में से निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये x आ गया। अब आपको पता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस माइनस 4 ओवर क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर क्या आ गया 2, इसी तरह x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर क्या आ गया 2, तो ये कितना आ गया जी 14 ओवर 2, और x हमारे पास कितना आ गया 7, जब हमने सिंप्लीफाई किया 7। इधर क्या आ गया x आ गया 6 ओवर 2, तो ये x किसके बराबर आ गया हमारे पास 3। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 3 और 7, इसका सोल्यूशन सेट निकल आया। तो आप इसे सोल्यूशन सेट लिखेंगे, किस में लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे 3 और 7, तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला सवाल है, क्वेश्चन है, आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो
डरने लग जाते हैं क्वेश्चन को देखकर। ऐसा नहीं करना, तहम्मुल से आप हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करमो फजल से ये सारे का सारा सवाल हल हो जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो अब हम जो नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो 1.3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इक्वेशंस जो है वो हमारा, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और ये आपने सारी एक्सरसाइज जो है घर से अपने जो रजिस्टर ले लो उस पर आपने सॉल्व करनी है सारे पार्ट्स। मैंने कुछ पार्ट किए हैं, एक किया है और एक थर्ड किया है पार्ट, और एक ये 7 किया है। तो मिल सारे एक जैसे हैं, इनमें ज़रा फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी रकमें हैं। ज़ाहिरी बात है, वो एक रकम जो है वो और होगी, फिर और होगी, सवाल कराने का एक तरीका होता है। तो इसे मैं रेज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं अगली एक्सरसाइज इंशाअल्लाह ताला जो है वो क्या चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको समझ आ गई होगी सारे क्वेश्चंस की। तो ये जो है वो आपने अपना एक रजिस्टर अलहदा लें, उस पर जो है वो क्वेश्चन जो है जो आपको दिए जाए वो आपने हल करना। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 1.4। ठीक है, 1.4 आर्टिकल है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमारा टॉपिक क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल। तो क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्या है कि हमारी क्या है कि आपने इक्वेशंस रिड्यूस करना है, यानी कम करना है, छोटा करना है। मसलन आपको एक बड़ा पेज दिया गया है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की जो MA की जो है वो BA की डिग्री वो ज़रा बड़ी होती है, तो उसका जो फोटोस्टेट नहीं जो है फोटोस्टेट मशीन वाले नहीं करते, तो बड़ा पेज नहीं होता, तो वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम कर देना, उसको छोटा कर देना। अगर पावर 4 है तो 2 कर देना, अगर और बड़ी पावर है तो उसको कम करना, इसे कहते हैं रिड्यूसेबल। ठीक है, तो याद रखें अब टाइप 1 जो है हमने पढ़नी है, इसमें टाइप्स हैं हमारे पास। जो आज हमने टाइप पढ़नी है टाइप नंबर 1। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 से रिलेटेड जो सवाल हैं वो बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, और उनमें से सवाल करूंगा, और बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला इसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये क्या होगी जी टाइप, इक्वेशंस होंगी ऐसी, इक्वेशंस कहता है इक्वेशन ऑफ द टाइप। कौन सी टाइप है, हम जो ये टाइप होगी इक्वेशन ऑफ द टाइप क्या होगी, ax4 प्लस bx² और प्लस c = 0, यानी इस तरह की टाइप होगी। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप होगी, यानी 4, 2 और कांस्टेंट। यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, यहाँ 4 है, हम इसको पहले रिड्यूस करेंगे, इसको स्क्वायर में लेके आएंगे, स्क्वायर में लाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज में इसके जो क्वेश्चन है वो तकरीबन 1 to 5 है। याद रखें जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो हैं ये किसके हैं, टाइप 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो आप इंशाअल्लाह ताला मैं देखूंगा जो अहम है वो आपको करवाए जाएं ताकि इजी आपको समझ आ जाए। तो ये टाइप जो है इस तरह के क्वेश्चन होंगे, 4 होगा। और याद रखें आपको बताया था कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो 2 आंसर आएंगे, अगर 4 डिग्री है तो 4 आंसर आएंगे। तो मैं इस टाइप को स्टार्ट करने लगा हूँ, इसके एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल्स हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। और याद रखें डियर स्टूडेंट्स, आप अगर आपको समझ आ जाए एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल्स भी आपने छोड़नी नहीं है। एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, सारे सवाल आपको समझ आ जाएंगे। क्या है हमारे पास है x4 माइनस 13x² और प्लस 36 = 0। और आपने देखा कि ये x4 है, इसके 4 आंसर आएंगे, 4 इसके आंसर x की वैल्यूज फाइंड करोगे आप। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेट x² जो है वो y के बराबर है, तो हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। जब स्क्वायर लेंगे तो ये x4 आ जाएगा, इधर भी y² आ जाएगा। हमने स्क्वायर लिया तो याद रखें x² का स्क्वायर क्या होगा, x की 4 और y का स्क्वायर क्या होगा, y²। तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे
तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज डैट x4 की जगह पे क्या लगाओगे वाई स्क्वायर माइनस 13, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे वाई प्लस क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। देखें ये हमारे पास रिड्यूसिबल इक्वेशन होगी और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। कौन सी बन गई? क्वाड्रेटिक फॉर्म। बहुत इजी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास हासिल हो चुकी है। अब आपने इसे सॉल्व करना है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल कर लें, बाय फैक्टराइजेशन कर लें, जो आपको इजी लगे। तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 36 आएगा। और आपको पता है 36 को आप डिवाइड करोगे 2 पे तो ये आ जाएगा 18, इसको 2 पे डिवाइड कर 9 और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 और 1 इनमें से आपके पेयर बनेंगे जो मल्टीप्लाइड करें और 36 बने। अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करें तो वो -13 बने। तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से क्या कॉमन देखें, जब -9 में -4 ऐड करोगे तो -13, -9 को मल्टीप्लाइड करोगे -4 से तो प्लस जो है वो 36 आपके पास आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी ये। अब देखो इनमें से क्या कॉमन निकलता है, इसमें से y कॉमन निकलता है तो y -9, इसमें से क्या -4 तो y -9 इज इक्वल टू 0। याद रखें ये हमेशा सेम आने चाहिए वरना क्वेश्चन आपका गलत होगा। इन दोनों में क्या कॉमन होगा y -9 और अंदर क्या बच जाएगा, इधर से y बच जाएगा और -4 इज इक्वल टू 0। और ये मैंने बड़ा अच्छा रूल आपको अल्हम्दुलिल्लाह बताया था। क्या बताया था कि अगर a और b इज इक्वल टू 0 हो तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 3। अगर a 0 नहीं है और b 0 है तो जवाब आंसर फिर भी 0 आएगा। नंबर 2, अगर a 0 है और b 0 नहीं है फिर भी आंसर 0 आएगा। और तीसरी कंडीशंस क्या थी कि अगर a भी 0 हो और b भी 0, तो इस कंडीशन को लेकर हम इस जो है वो फैक्टराइजेशन को हल करते हैं। तो हम कहेंगे y -9 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास कितना निकल आया 9, इधर से y कितना निकल आया 4। और डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें कि हमने y को लेट किया हुआ था। जो चीज़ आपने लेट की है, यूँ समझो कि अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उधार की माफ़ी नहीं है, वापस लाजमी करना है। याद रखें कि शहीद को भी जो है वो उधार वापस करना लाजमी होता है, माफ़ी नहीं है। तो इसलिए ये एक किस्म का हमने उधार लिया हुआ है, लेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम कहेंगे y इज इक्वल टू, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम इसको हल करेंगे आगे। मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम इसको यहाँ हल करें, ठीक है। तो आप तवज्जो रखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। और याद रखें जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आप इधर क्या करेंगे प्लस माइनस लगाएंगे, इधर स्क्वायर रूट सॉरी लेंगे तो प्लस -4 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x हमारे पास +-3, दिस इज आंसर ऑफ x। इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +-2। तो हमारे पास ये जो है वो आपने डिब्बा लगाना खूबसूरत अंदाज कर। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया, बहुत आसान। सोल्यूशन सेट हमारे पास +-3 और +-2। लो जी, हमारे पास इसके जो पहली टाइप हमने पढ़ी रिड्यूसेबल इक्वेशंस की, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो क्या थी x4 वाली टाइप। देखें +3 -3 दो आंसर, +2 और -2 दो आंसर, तो टोटल कितने हो गए 4। तो ये हमने पढ़ा जी रिड्यूसेबल में टाइप 1, जिससे रिलेटेड सवाल 1 2 3 4 5 है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मैं टाइप 1 के जो एक्सरसाइज के सवाल हैं वो इंशाल्लाह करवाऊंगा और आपको समझ आ गई होगी। और आपने कॉपी पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।